युवा शक्ति के बैनर तले प्रिंस विक्टर के अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं का बैठक पब्लिक स्कूल बढ़ुआ भरगामा अर्रिया में संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिए। इस अवसर पर युवा नेता प्रिंस विक्टर के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। आइए आपको सुनाते हैं। प्रिंस विक्टर भैया हमारे साथ हैं और आज का जो मीटिंग था, क्या उद्देश्य और किस वजह से बैठाया गया और क्यों मीटिंग बैठाया गया, पूर्णतः प्रिंस भैया से जानने का प्रयास करेंगे। और आजकल आप सबको ये बात पता होगा कि जो लोग जो हैं जीत जाते हैं, या वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, जीत जाने के बाद जो है कभी फील्ड में आते नहीं, लेकिन प्रिंस भैया हारे हुए हैं, फिर भी जो है हमेशा जनताओं के बीच रहते हैं। और अधिकतर जो है किस तरह हमारी समाज और हमारे जो है जिले, प्रखंड, गांव की विकास होगी, लगभग जो है विचार करते रहते बैठ के। और आज की जो मीटिंग थी, क्या कुछ बातें हुई, क्या बातें रही होंगी, पूर्णतः जो है उनके मुखार बिंदु जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा चल है। प्रिंस भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार। आप अधिकतम जो हैं अभी विधानसभा से लगभग हारे हुए हैं, फिर भी आप जनताओं के बीच रहते हैं। आज भी आपकी मीटिंग थी, मतलब लोग हार जाने के बाद कभी नज़र नहीं आते फील्ड में। आप इतने जो है धूप में, गर्मी में, मतलब लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं। मतलब समाज जो है, समाज का विकास कैसे होगा, हमारे ज़िले और प्रखंड का विकास किस तरह होगा, क्यों, मतलब आपके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ, आप आराम से ऐसी में सो के अपना घर में बैठ के आराम कर सकते हैं, मतलब क्यों, मतलब जनता के बीच में क्यों समय दे रहे हैं, क्यों गर्मी में मतलब परेशान हो रहे हैं, धूप में क्यों जलने का प्रयास करते हैं? देखिए, आज तो युवा शक्ति का बैठक था प्रखंड स्तर में, कार्यकर्ता का। वही सवाल प्रदेश की किसी से छिपा हुआ नहीं, प्रदेश की हालात अच्छे नहीं, प्रदेश में पदाधिकारी राज कायम। आज आम जनता की बात को सुनने वाला कोई नहीं। आज गांव से पैसा कैसे निकले, इस पर योजना तैयार किया जाता है। आज आम जनता की चिंता सरकार को नहीं, ये पदाधिकारी राज है। पदाधिकारी के माध्यम से जनताओं का दोहन और शोषण हो रहा है। जनता द्रौपदी के तरह करा रही है और उसे कोई देखने वाला नहीं। जो चुनाव जीत के गए वो तो मस्त, उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, इस पर खड़े नहीं उतरे। जब इस पर खड़े नहीं उतरे तो कम से कम उसको ये सोचना चाहिए कि जिसका साथ उसका विकास, उसका भी विकास नहीं हुआ, न वो अपने गांव का विकास कर पाए, उसका पंचायत भी आज अधूरा है। चाहे आप प्रखंड चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, थाना चले जाइए, कोई भी सरकारी कार्यालय, कहीं आपको कोई सुनने वाला नहीं है। कोई दल के नेता में ये हिम्मत नहीं है कि वीडियो साहब से, सीओ से या अन्य पदाधिकारी से आपका काम करा, बिना रिश्वत का, बिना पैसे का कहीं। एक सवाल और, इसलिए हम जनता के बीच में रहते हैं, हम कर्मयोगी हैं, कर्म से भरोसा करते हैं। चुनाव हारना जीतना ये ऊपर वाले के हाथ में, हम कर्म क्यों, हम कर्मयोगी हैं।
इसलिए हम कर नहीं सकते। हम आम आदमी को जगा रहे हैं संगठन के माध्यम से। युवा शक्ति सामाजिक संगठन है, इसके माध्यम लोग बिगुल होने की तैयारी में हैं। आम आदमी को जगाएंगे, उसके अधिकार के बारे में बताएंगे, उसका अधिकार का हनन कैसे हो रहा है, ये जाति धर्म पार्टी के फेर में कैसे आम जनता करा रही है, कोई भी पार्टी का काम नहीं है। इतना तक कि आज सर्वे चल रहा है, उसमें भी बिना पैसे का काम नहीं होता है। आना चाहिए 10 से 15 हज़ार रुपया दीजिएगा तो FIR होगा, दफा लगेगा। फिर ऊपर जाइए तो उस पर दीजिए तो हटेगा। तो बोलेगा कौन? समाज का नायक कौन बने? समाज का हीरो कौन बने? आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में ड्रग्स, स्मैक, इंसुलेशन का प्रचलन है। भावी पीढ़ी तो बर्बाद हो रहा है। अभिभावक आज भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं, जिस दलदल में जिस पार्टी के साथ फंसे हुए हैं, जो अपना जीवन तो बर्बाद कर रही है। आने वाले भविष्य के बारे में भी उसको चिंता नहीं है। तो इसलिए हम दोनों को के भविष्य के बारे में उनको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। संगठन मजबूत होगा, संगठन के माध्यम से हम लोग बड़ी आंदोलन करते जाएंगे। भैया एक और सवाल है, सरकारी जो भी योजना है उसमें लूट खसोट जो भी हो रहे हैं, उनके चाचा विधायक हैं, उन्हीं के जो चाचा मुखिया हैं या उनके अगेन हैं, तो उनका लगभग जो है सुन लिया जाता है। फ़ोन करने के बाद जो है उनकी बातें मान ली जाती है। लेकिन जिनके चाचा विधायक नहीं है, जिनके चाचा मुखिया नहीं है और जो बड़े लोगों से वो अगेन नहीं है उनका, तो उनका कैसे सुना जाता है? वही बात ना हम बताएं कि प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। सभी आदमी मस्त है, जनता का काम कैसे होगा इसकी चिंता नहीं है। उनको सिर्फ यही चिंता है कि हम लूटे कैसे, हम पैसा वाला कैसे। आज हम पूछना चाहते हैं कि प्रखंड में BDO साहब हैं, CO है, PO है या अन्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कौन है? क्यों आप विधायक जी या अन्य जो करते हैं, क्यों अपने चहेते को लाते हैं? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक एक का पोस्ट। वो पदाधिकारी जो आएंगे वो दूध का धुला थोड़े होगा, वो तो पैसा लेंगे और फिर विधायक नेता को देना है, जिला को भी देना है। जिला भ्रष्ट बना रहा है सभी को। प्रखंड बिचौलिया का केंद्र है, इसके लिए जनता को जगना हो। आज वो लाते हैं तो उसका बात सुनते हैं। एक भी विधायक को सुने हैं कि किसी का पैरवी ब्लॉक में कर दिया है? कहीं विधायक फंड से हट के किसी को 10,000 रुपया का मदद कर दिया? कोई गरीब आदमी का अपने पैसे से इलाज करा दिया है? चाहे कोई गरीब बच्चे को पटना या और कहीं बाहर रख के पढ़ाया है? किसी गरीब बच्ची के शादी में मदद कर दिया है? वो तो विधायक बना दिए, वो लूट रहे हैं, घूम रहे हैं। जनता को पता नहीं, जनता को सिर्फ चाहिए एक कप चाय, पान, इज्जत, बस उसी में वो खुश है। इसलिए शिक्षा की स्थिति किसी से छुपा नहीं है। जब शिक्षा मंत्री का कहीं कोई नहीं सुनता था, सचिव का चलता था, तो इससे स्पष्ट है ना कि ये लोकतंत्र नहीं है, पदाधिकारी तंत्र है, लूट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है। जितना लूटना है मन चाहे लूट लो, जनता बेचारी, उस जनता को हम लोग जगाना है। एक सवाल और, अभी जो है पूर्व जितने भी थे विधायक से सांसद थे, लगभग जनता जो है तराई है उनसे। अभी सबकी नाराज़गी है कि मतलब उन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं है। बनाने के समय उन्होंने उन्हें बनाया, लेकिन मेरे लिए कुछ ने विरोध किया। किसी नदी में हर जगह ना जाने का पुल से लेकर के बहुत ऐसी समस्या है।
लेकिन उनकी जो है अभी तक ये बातें ना सुनी गई है ना पूरा की गई है। लेकिन अभी जो है जिस तरह प्रिंस विक्टर जिस तरह अभी मेहनत कर रहे हैं या अभी नज़र आ रहे हैं हारने के बाद भी, क्या प्रिंस विक्टर जनता उनको चुनती है, लाती है 5 साल के लिए? इसी तरह फिर प्रिंस विक्टर नज़र आएंगे या उनके विश्वास जो उनका विश्वास है, जो विश्वास करेंगे प्रिंस विक्टर के 5 साल के लिए, क्या उस चीज़ पे बिल्कुल खड़े उतरेंगे प्रिंस विक्टर? नहीं, हम तो यहाँ आए हैं खाद बनने के लिए, बीज बनने के लिए। हम यहाँ के ज़मीन में टूटना और मरने के लिए आए, इसलिए मुझे ज़िंदगी से मोह नहीं है। हम चाहते हैं कि मिट के भी यहाँ वैसे दलालों को, वैसे मिसोरियों को, जिस विधायक का नाम आप लिए, वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को इस समाज लोकतांत्रिक आधार पर उसको मिटा दें। अब बोले आप भड़गामा इस पंचायत का प्रखंड है, यहाँ पे 4 विधायक हैं, 4 विधायक अभी तक हुए। उसके गांव और पंचायत में जाके देखिए, एक किसी का स्थिति सही नहीं है, वर्तमान से लेकर पूर्व तक चलने के लिए सड़क नहीं है, स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन था आज 3 एकड़ 4 एकड़ पे आ गया, बिक गया। किसी तरह वो अपना प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, क्योंकि वो तो पार्टी के नाम पे जीत के गया, अपने घर भरने का काम किया। तो जनता को कौन देखता है? जनता दूसरे के बेटे को बनाने की फिक्र करती है कि हम उसके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे, उसको मुख्यमंत्री बना। अरे भैया, मैं उससे पूछता हूँ कि बाबूजी आप अपने बेटे को कब बनाइएगा? पत्नी को छोड़ के दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा, ये तो मेरा अधिकार है। हम जिंदगी भर की कमाई एक बीमारी में समाप्त कर दें। कोई प्रतिनिधि का कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है, न सुनता है। इसलिए क्योंकि आप देखते हैं मार्केट में कि 2 तरह का अंगूर होता है, एक गुच्छा में लटका हुआ होता है, एक टोकरी में खुला हुआ रहता है। जो खुला वाला तो अंगूर है उसका कीमत 50 से 60 रुपये, जो गुच्छा में है उसका कीमत 100 से 125 रुपये। कारण क्या है? जो टोकरी में है 60 रुपया वाला वो असंगठित है, इसलिए उसका कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। जो गुच्छा में है, जो संगठित है, उसका कीमत है 125 रुपया। यही चीज़ आम जनता को बताने की आवश्यकता है। अभी प्रिंस भैया ने हर एक सवाल का जवाब बड़े ही शालीनता तरीके से दिए और उम्मीद भी यही थी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और पत्थर मत बनिए जो दूसरे का भी रास्ता रोक लेता है। तो इसलिए विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है, संगठन को मजबूत करना है। रही बात चुनाव का, राय जी ठीक बोले, बहुतों पार्टी लगा हुआ है रोकने के लिए। कल उस पार्टी में चले जाएंगे, कल विधायक बन जाएंगे, लेकिन फिर वही होगा जो अभी वर्तमान में हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं, जिस समाज में हम जन्म लिए हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने शुभचिंतकों, दोस्त, रिश्तेदारों को उस उद्योगपति के हाथों में गिरवी नहीं रखें। इसलिए आपके बीच संगठन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरा पप्पू यादव बनना चाहते हैं। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में पप्पू यादव बने, प्रत्येक वार्ड में सुभाष चंद्र बोस बने, जो आर्थिक आजादी की बात करे, जो जिससे मेरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए नहीं कि हम विधायक बनने के लिए आए, विधायक बनना तय है। आप लिख लीजिए,
2025 में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से हम बनना चाहते हैं। इसलिए संगठन की जरूरत है। हमने विभिन्न दलों को देखा, यहाँ से लेके दिल्ली तक विभिन्न दलों का अध्ययन किया, लेकिन सबके संगठन को देखा। कुछ पार्टी के संगठन अच्छे हैं, मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी नेता का विरोध करने नहीं आया हूँ, और मैं समाज सुधारक बनना चाहता हूँ। संगठन के माध्यम से कदम मिलाकर शिक्षित समाज, स्वस्थ समाज, विकसित और समृद्ध समाज, समृद्ध भरगामा, समृद्ध रानीगंज और नरपतगंज बनाने का सपना लेकर आपके बीच आया। तो परिवर्तन के पथ पर आगे ले चलने वाले सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सभी का नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ आज संगठन पर बात करना चाहते हैं। मीटिंग के शुरुआत में ही कुछ बातें हमने रखा था कि नया भरगामा, नया नरपतगंज, नया रानीगंज कैसे बने। संगठन क्यों और संगठन कैसे। सबसे पहले हम सबों को खुद बदलना होगा, हम सबों को खुद जगना होगा। जब हम जगेंगे तभी जमाना जगेगा, जब हम बदलेंगे तभी समाज और प्रखंड या जिला बदलेगा। हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं हैं, हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि भविष्य के बारे में हम सोचते हैं कि प्रखंड से लेकर जिला तक किस विभाग में कितना रुपया लगता है, फिर भी वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। समय समय पर वह ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तो क्या बदलाव हो गया? क्या मेरा समाज बदल गया? हम बदल गए, हमारी व्यवस्थाएं बदल गई और आज भी हम चुप बैठे हैं। कुछ पार्टी के दलदल में हम अपने जिंदगी को तो बर्बाद कर ही दिए और आने वाले भविष्य के बच्चे को भी उसी रास्ते पर ले जाते हैं जिस रास्ते पर मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ। कब सोचिएगा? आज आप पढ़ लिख के पदाधिकारी क्यों नहीं बने? कल आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे वो घर चलाएगा? ये आर्थिक युग हो गया है, इसके विषय में आपको सोचना होगा। नहीं, अपने बारे में, बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप समाज के बारे में नहीं सोच पाएंगे, तब बदलाव नहीं होगा। इसलिए संगठन की आवश्यकता है, संगठन के बदौलत हम संघर्ष करेंगे। आज पप्पू यादव जी का नाम लेते हैं कि ये काम हो गया, वहाँ गए, वो हो गया, तो उसके पीछे संगठन है। पप्पू यादव नाम नहीं है, एक विचारधारा बन गया है। क्या आप अपने बच्चे को पप्पू यादव नहीं बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक बिस्मिल नहीं बनाना चाहते हैं? क्या आप खुद नहीं बनना चाहते हैं? आपको रोका कौन? कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।